हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं प्रशांत शर्मा, द आर्मी मैन। धीरज बनाए रखिए, क्योंकि जिसने आपको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। आज कहानी एक भगवत प्रेमी महिला की। एक महिला थी जो अपने काम, घर के कार्य में बेहद व्यस्त रहती थी। पूजा पाठ करने के लिए बहुत सारा समय नहीं मिलता था, लेकिन उसे अपने भगवान पे पूरा विश्वास था। वो घर के काम को करते हुए, भोजन पकाते हुए हमेशा हरि नाम का सुमिरन करती रहती थी, प्रभु के गुण गाती रहती थी। एक दिन वो महिला खाना बना रही थी, दोपहर का समय था। अचानक आंगन में किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज हुई और एक चीख निकली। वो घबराकर किचन से बाहर आई तो देखा आंगन में उसका 8 साल का बेटा गिरा हुआ है और वो बेहोशी में मां मां पुकार रहा है। उसको समझ नहीं आया। उसका दिल किया कि वो जोर से चीखे, चिल्लाए, रोए, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि घर में तो कोई है नहीं। उसने अपने आप को जैसे तैसे संभाला, अपने बेटे को गोद में उठाया और पास ही 1 किलोमीटर दूर जो सरकारी अस्पताल था उसकी तरफ वो भागने लगी। और वो पैदल ही दौड़ते हुए भागते जा रही थी और मन में बड़बड़ाते हुए जा रही थी कि हे भगवान, मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की, पर तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे पता ही नहीं चला मेरा बेटा कब छत पे चला गया, कब वहां से गिर गया। तुमने मुझे कोई सुध नहीं दी। ये सब मन में विचार करते हुए वो अंधाधुंध भागी जा रही थी। वो ये तक भूल गई थी कि अभी 8 दिन पहले उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, उसके टांके अभी हरे हैं। उसको कुछ भी याद नहीं था। वो अस्पताल पहुंची, डॉक्टर के बारे में पता किया। पता चला डॉक्टर अभी अस्पताल में ही है। फटाफट डॉक्टर आए, उसके बेटे का इलाज किया। चोट उतनी गहरी नहीं थी, दवा दिया डॉक्टर साहब ने और शाम तक उसका बच्चा बिल्कुल सही सलामत ठीक हो गया और वो उसको लेकर घर आ गए। घर में उसके पति ऑफिस से वापस लौट चुके थे। वो किचन में थी, चाय बना रही थी, बट उसका मन लग नहीं रहा था। आज वो भगवान के बारे में कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। उसको लग रहा था भगवान ने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर दिया, मुझे इतने बड़े संकट में कैसे डाल दिया। मैं इतनी पूजा करती हूं उनकी। यही सब उधेर बुन में पड़ी हुई थी। तभी उसके दिमाग ने उसको जवाब देना शुरू किया। उसके दिमाग ने उससे कहा कि आज जहां पे बाबू गिरा था, बच्चा गिरा, वहां पे कल लोहे की बड़ी बड़ी पाइपें रखी हुई थी और अगर वो पाइपें वहीं पे होती जिसको कल शाम को ही मिस्त्री ने आकर हटाया था, अगर वो पाइप वहीं पर होती तो बच्चे का बचना असंभव था। फिर उसने सोचा कि उसका अभी अभी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, वो कपड़े की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती है। वो अपने 25 केजी के बच्चे को 1 किलोमीटर तक दौड़ते हुए लेके गई। इतनी शक्ति उसमें कहां से आई? उसका टांका क्यों नहीं फटा? फिर उसे ध्यान आया कि ये तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब हर दिन 2 बजे चले जाते हैं, आज 3:30 बजे तक वो हॉस्पिटल में कैसे रुके रहे? ये सब उसको कुछ आश्चर्यजनक लगा। फिर चाय बन गया था, उसने चाय को छाना और अपने पति को देने आई। डाइनिंग रूम में देखा उसके पति टीवी पर प्रवचन लगा रखे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं। टीवी में जो संत बैठे हैं वो कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर आने वाले संकट को तो नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हें उस संकट से बाहर निकालने के लिए जिस शक्ति की जरूरत है वो मैं जरूर दूंगा, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। महिला को सारी बात समझ में आ गई। उसने अपने भगवान का धन्यवाद किया। उसे समझ में आ चुका था कि भगवान ने उसके संकट को तो नहीं रोका, लेकिन उस संकट से बाहर निकलने के लिए उसको उन्होंने पूरी शक्ति प्रदान की। इस छोटी सी कहानी से जो हम सीख ले सकते हैं वो ये कि आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन अगर आपको अपने प्रभु पर विश्वास है और आप लगातार विश्वास बनाए रखते हैं और मेहनत करते रहते हैं तो उस सारी चैलेंजेस का, उस सारी परेशानियों का समाधान जरूर निकलेगा और वो बेहद बेहतरीन होगा।
तो आपके मन में या आपके जीवन में जब भी कभी ऐसी दुविधाएं या ऐसी चैलेंजेस आए तो अपने प्रभु पे विश्वास बनाए रखें। और ऐसे ही शानदार मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए मेरे इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को टच कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।